परी पहली बार एक इंसानी लड़के को छूती है, लेकिन गलती से लड़के की अंगूठी से उसका हाथ जल जाता है। लड़का फौरन माफी मांगता है और अंगूठी उतारकर दूर फेंक देता है। परी लड़के की इस मासूमियत और प्यारे अंदाज पर हंस पड़ती है। उसके बाद वो उसे अपने परों को छूने की इजाजत दे देती है। दोनों अक्सर जादुई जंगल में एक साथ खेलते और वक्त गुजारते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगती है। लड़के की तरफ से एक हार तोहफे में मिलने के बाद परी को इस इंसानी लड़के से मोहब्बत हो जाती है। जब वो 16 साल की होती है तो लड़का उसे एक बोसा देता है और उसे सच्ची मोहब्बत का बोसा करार देता है, लेकिन उसके बाद लड़का अचानक बना बताए चला जाता है और कई साल बीत जाते हैं, वो कभी वापस नहीं आता। मेलेफिसेंट अक्सर तन्हा इधर उधर घूमती रहती है और उन लम्हों को याद करती है जो उन्होंने साथ गुजारे थे, मगर एक दिन वो लड़का जो अब जवान हो चुका है अचानक वापस आ जाता है। इस गैर मुतवक्के मुलाकात से मेलेफिसेंट के दिल में छुपे तमाम शिकवे दूर हो जाते हैं। बरसों बाद मिलने वाले ये दोनों रात के अंधेरे में एक दूसरे के करीब बैठे होते हैं, लेकिन वो लड़का उसे धोखे से जहर मिली दवा पिला देता है। जब वो गहरी और मदहोश नींद में सो जाती है तो वो लड़का बेरहमी से खंजर निकालता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो लड़का वहाँ से जा चुका होता है और जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसके पर काट दिए गए हैं। हकीकत समझ आने पर मेलेफिसेंट बुरी तरह तड़प कर रोने लगती है। इस लम्हे उसका दिल बेवफाई के खंजर से छलनी हो चुका था। इसकी चीखें पूरे जादुई जंगल में गूंज उठती हैं, जबकि वो आदमी मेलेफिसेंट के पर लेकर बादशाह के पास पहुंच जाता है और उनके बदले तख्त और शहजादी का हाथ हासिल कर लेता है। पर खोने के बावजूद मेलेफिसेंट ने बदले में जल्दी नहीं की। उसने जमीन से एक शाख उठाई और उसे जादुई छड़ी में बदल दिया, जिसके सहारे वो लड़खड़ाते हुए चलने लगी। अब वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी और पूरा जादुई जंगल भी अपनी रौनक खो चुका था। अगले दिन मेलेफिसेंट ने एक कौवे को इंसान में बदल दिया ताकि वो उसके लिए जासूसी कर सके। वो जानना चाहती थी कि वो आदमी इतना बेरहम कैसे हो गया। उस वक्त तक वो आदमी बादशाह बन चुका था और शहजादी से शादी कर चुका था। कौवे ने ये सब खबरें मेलेफिसेंट को सुनाए तो सब जानने के बाद अब उसके दिल में कोई हमदर्दी बाकी न रही। उसका गुस्सा और नफरत आसमान को छूने लगी, पर ना होने के बावजूद बदले की आग ने उसकी जादुई ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। वो दौरे उफुक की तरफ देखती है। वो चाहती थी कि वो आदमी भी इसी तरह की मायूसी और तकलीफ महसूस करे। एक दिन कौवे ने इत्तला दी कि बादशाह और मलका के यहाँ एक बेटी पैदा हुई है और जल्द ही एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा। जल्द ही जश्न का दिन आ पहुंचा। सब लोग शाही महल में जमा थे, यहाँ तक कि छोटी परियां भी अपनी दुआएं देने आईं। अचानक एक ताकतवर जादुई लहर वहाँ नमूदार हुई और मेलेफिसेंट बन बुलाए वहाँ पहुँच गई। उसने कहा, मुझे वाकई बहुत दुख हुआ कि मुझे दावतनामा नहीं भेजा गया। बादशाह के मना करने के बावजूद उसने कहा कि मैं भी इस बच्ची को एक तोहफा दूंगी। उसके बाद वो धीरे धीरे चलती हुई बच्ची के पास आई और बद्दुआ दी कि अपनी 16वीं सालगिरह का सूरज ढलने से पहले उसकी उंगली चरखे की सुई से टकराएगी और वो मौत जैसी गहरी नींद में सो जाएगी। सिर्फ सच्ची मोहब्बत का बोसा ही उसे जगा सकेगा। उसके फौरन बाद बादशाह ने तमाम चरखे जब्त करके जलाने का हुक्म दे दिया और उन्हें महल के तहखाने में मुकफ्फल कर दिया। फिर उसने शहजादी को 3 छोटी परियों के हवाले कर दिया ताकि वो उसे किसी दूर दराज जगह ले जाएं। लेकिन मेलेफिसेंट को उन सब बातों का इल्म था। वो अक्सर छोटी शहजादी को डराने आती, लेकिन बच्ची इसे देखकर उल्टा हंसने लगती। जब शहजादी भूख से रोती तो मेलेफिसेंट खामोशी से उसका ख्याल रखती। उसने कौवे को भेजा कि वो रात को शहजादी को फूलों का रस देकर आए। जाहिरी तौर पर सख्त लेकिन दिल की नर्म मेलेफिसेंट अब हर वक्त शहजादी पर नजर रखती थी। एक दिन नन्ही शहजादी तितली के पीछे भागते हुए खाई की तरफ चली गई, लेकिन मेलेफिसेंट ने अपने जादू से उसे बचा लिया। उसके दिल से नफरत अब खत्म हो चुकी थी और वो इस मासूम बच्ची को बहुत पसंद करने लगी थी। जब शहजादी ने उसे गले लगाया तो मेलेफिसेंट के मुर्दा दिल में जिंदगी की लहर दौड़ गई। वक्त गुजरता गया और शहजादी औरवरा जवान हो गई। मेलेफिसेंट उसे जादुई जंगल के अंदर ले गई, जहाँ के मनाजिर देखकर औरवरा बहुत खुश हुई। औरवरा ने मेलेफिसेंट को फेरी गॉड मदर कहना शुरू कर दिया। मेलेफिसेंट उसे अपनी औलाद की तरह देखती थी और उसे अपनी बद्दुआ पर बहुत अफसोस था। उसने जादू खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। औरवरा की मुलाकात शहजादा फिलिप से हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कल औरवरा की 16वीं सालगिरह थी, लेकिन परियों की गलती से औरवरा पर सारा राज खुल गया कि मेलेफिसेंट ने ही इसे बद्दुआ दी थी। औरवरा ने उसे बुरा भला कहा और महल की तरफ भाग गई। वहाँ बादशाह ने उसे कमरे में बंद कर दिया, लेकिन बद्दुआ के असर से औरवरा एक खुफिया तहखाने में पहुंची और चरखे की सोई को छू लिया। वो फौरन बेहोश होकर गिर पड़ी। मेलेफिसेंट शहजादे को लेकर महल पहुंची ताकि वो औरवरा को जगा सके, लेकिन शहजादे के बोसे से कुछ न हुआ। मेलेफिसेंट ने रोते हुए औरवरा के माथे पर बोसा दिया तो वो मौजजाना तौर पर जाग गई, क्योंकि मेलेफिसेंट की ममता भरी मोहब्बत ही सच्ची मोहब्बत थी। महल से निकलते हुए बादशाह ने मेलेफिसेंट को लोहे के जाल में कैद कर लिया। औरवरा ने मेलेफिसेंट के कटे हुए पर ढूंढ निकाले और उन्हें आजाद
आजाद कर दिया, पर दोबारा मेल्फिसेंट से जुड़ गए और उसकी ताकत वापस आ गई। लड़ाई के दौरान बादशाह स्टीफन बुलंदी से गिरकर हलाक हो गया। आखिरकार और वरा और मेल्फिसेंट जादुई जंगल वापस आ गईं, जहां अब हर तरफ अमन और खुशी थी। मेल्फिसेंट ने और वरा को वहां की मलका बना दिया और वो दोनों हमेशा के लिए खुश रहने लगे।